इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। भाई श्री राम जी मेरे पास बहुत है। जाने भगवान राम की लो आ जाइए, देखो इधर देखो जी, सुमित जी इधर देखो, सुमित जी आओ जी भाई तुमने। मलकागंज वार्ड की निगम पार्षद रेखा अमरनाथ के जन्मदिन पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं RWA NGO के सदस्य बधाई देने पहुंचे। वही विधायक अजय महावर, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान, अजय राजोरा, MCD नेता एवं निगम पार्षद राजा इकबाल, राजू बंसल, मंडल अध्यक्ष उमेश माथुर एवं कई वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने अपने जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। उन्होंने एक तरफ मेडिकल कैंप लगाया गया था तो वहीं MCD द्वारा 10,000 रुपए के लोन की व्यवस्था का भी इंतजाम कर रखा था। साथ ही साथ उनके द्वारा कई उद्घाटन भी किए गए। सभी ने अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भगवान वाल्मीकि जी के नाम से रखे जाने पर खुशी जताई और वहां उपस्थित लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं दिल्ली से सुमित भोजगी की रिपोर्ट में। अंकल जी आओ ना आप। आज वैसे तो मेरा जन्मदिन था, क्षेत्र के लोगों ने मेरा जन्मदिन मैंने प्लान नहीं किया था, मगर उन्होंने जिस तरीके से कल से ही लोग मेरे जो क्षेत्र के लोग हैं वो आना शुरू हो गए थे, तो और मुझे कुछ अपनी गलियों का जो मेरे जो विकास कार्य है उनका उद्घाटन भी करना था। तो आज हमने 4 जगहों का यहाँ उद्घाटन रखा है और उसमें हमारे गोंडा से विधायक और नेता जो हमारे क्या कहते हैं विधानसभा के नेता हैं अजय महावर जी, वो भी आए थे। हमारे नेता विपक्ष जो सरदार इकबाल सिंह जी भी आए थे और हमारे ज़िले के अध्यक्ष हमारी पूनम चौहान जी भी आई थी और भी बहुत सारे गणमान्य नेता जो हमारे ज़िले के हैं और उज्ज्वला के राकेश प्रजापति और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे उद्घाटन में शामिल हुए हैं। आज जो मेरे विकास कार्यों का जो फंड मिला था तो उसमें से हमने 4 का आज उद्घाटन किया है। वैसे तो इससे पहले हमने कई विकास कार्यों को कर चुके हैं जो MCD फंड से ही था। जैसे हमारे 4 सुलभ शौचालय थे, उनको रिपेयरिंग कराया था 4 सुलभ शौचालय को। फिर हमारे 2 स्कूल हमारे ये हिंदू राव से नीचे उतरकर एक स्कूल है, उनको हमने कोएड भी कराया और कोएड के साथ साथ उसको रिपेयरिंग भी हमने कराया। फिर हमने हमारा ये मनोर बीकानेर वाली गली में कौन सा है वो पंजाबी मोहल्ला घंटाघर पर, वहाँ पर भी हमने स्कूल की रिपेयरिंग तो कहने वाली बात है, एक तरह से हमने उसे नया ही बनाया है। उसके अलावा जो है बहुत सारे विकास कार्य अभी स्कूलों की रिपेयरिंग ये शुरुआत है वो। उसके बाद जो है ये हमारे पहले के काम थे। इन विकास कार्यों से पहले हमने एक इंदू राव की सड़क थी जो हमारे हिस्से में आ रही है, वो भी हमने रिपेयरिंग कराई। बीच वाली मार्केट में नंबर 1 गली वो हमने बनवाई। फिर उसके बाद हमने हिंदू राव के लिए भी, जैसे अब दवाइयों में कुछ ये हो रहा था कि हिंदू राव के जो मेडिकल दवाइयाँ देने वाला जो स्टाफ था वो हमें नहीं लग रहा था कि वो ज़्यादा वो टैलेंटेड था कि मतलब इस मामले में मतलब तजुर्बेदार, तो उसके लिए भी हमने कमिश्नर को एप्लीकेशन अपना लेटर दिया था। और अब और बहुत सारे सुधार कार्य हमने हिंदू राव हॉस्पिटल में जैसे शौचालय को बनवाना, उसके अलावा आप देखोगे हिंदू राव में भी बहुत अच्छा मतलब बन रहा है। किस तरीके से कराना चाहिए? एक तो इसके लिए मैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जो समाज है, SC समाज, अनुसूचित जाति समाज के लिए और
वाल्मीकि जी हमारे अनुसूचित जाति समाज में भी पूजे जाते हैं, मान्य हैं हमारे वाल्मीकि समाज में। उसके अलावा जैसे वहाँ पे अयोध्या में भगवान राम विराजमान होने वाले हैं, उसके साथ साथ उन्होंने भगवान राम के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि जी का भी वहाँ पे मंदिर निर्माण किया है। और स्टेशन का नाम महर्षि वाल्मीकि रखना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, जो किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं सोचा। हमारे प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने आकर ये बात सोची, तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे समाज को याद रखा और हमें जो है इतना बड़ा मान और सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का। और ये मोदी जी कर सकते थे, क्योंकि इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री आए और गए। एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो यहाँ कुछ किया था, उसके अलावा किसी प्रधानमंत्री में मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा कार्य किया होगा जो मोदी जी आजकल जो देश विदेश में कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि हमेशा जो है मोदी जी हमारे लिए आएँ और इसी तरीके से हमारे देश का विकास होता रहे। जो हमारी निगम पार्षदा बहन रेखा अमरनाथ जी का जन्म दिवस है और मोदी जी की सोच को आगे लेकर हम सब आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से ही अपना कार्य करते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से सेवा कार्य आज अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे किया कि क्षेत्रवासियों को गलियों का उद्घाटन करके क्षेत्र में विकास करके अपने जन्मदिन को मनाया और अभी एक बिटिया के शादी के अवसर पर उसे कन्यादान भी दिया। तो ये बहुत ही अच्छा है। हम सब को जो आज मैसेज उन्होंने दिया ये बहुत अच्छा है कि जिस तरह से मोदी जी अपना बर्थडे मनाते हैं तो सेवा के कार्य करते हैं, उसी प्रकार रेखा जी ने भी मनाया। तो हम सब भी आगे सोच रहे हैं कि हम सब भी अपने क्षेत्रवासियों में इसी तरह से जन्मदिन मनाएं। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसी तरह आगे बढ़ती रहें, कार्य करती रहें। और 22 जनवरी को जैसा कि पूरे देश में नहीं विदेशों में भी धूम है कि रामलला अयोध्या मंदिर में पधार रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए 2-3 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और आप सब भी सादर आमंत्रित हैं। उस दिन वहां जाने के लिए तो बहुत भीड़ होगी, लेकिन हम सब ने यह तय किया है कि हम अपने आसपास के मंदिरों में, धार्मिक स्थलों पर जाकर बड़ी LED के माध्यम से उसको लाइव देखेंगे और अपने घरों पर शाम को दिए जलाकर दीपावली मनाएंगे। जैसे कि और बाद में तो जब 22 तारीख के बाद मंदिर में हो ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद मंदिर सबके लिए खुला ही है। वहाँ पर भगदड़ ना मचे, अव्यवस्था ना हो। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी कार्यकर्ता, सभी दिल्लीवासी अपने अपने क्षेत्र में मंदिरों पर जाकर ढोल नगाड़े बजाकर, शंख बजाकर उस इतना जो शुभ कार्य है उसको लाइव देखें। जय श्री राम। देखो, आज हमारी बहन रेखा अमरनाथ जी का ये जन्मदिन है और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपना जन्मदिन ना मनाकर ये सेवा को समर्पित किया। जनता की सेवा के लिए उन्होंने आज इस रोड का इनॉग्रेशन रखा और ये टूट कर नई सड़क बनेगी। जनता को हमेशा याद रहेगा इनका जन्मदिन और उनकी की गई सेवा। हम बधाई देते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर इनको तरक्की दे और ऐसी सेवा ये करते रहे। आने वाला और 22 जनवरी को दिवाली भी क्या कहेंगे? देखो, भगवान राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर अब तैयार होने जा रहा है, जिसकी हमें पिछले कई 100 साल से वो थी, इच्छा थी और भारत की जनता भी बड़ी उमंग में, खुशी में है। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि हम सबको वहाँ जाने का मौका मिले और हम सब वहाँ जाकर प्रभु जी के दर्शन करें। उसके लिए क्या कहें? पहले तो मैं यहाँ पर आज हमारी छोटी बहन मलकागंज से निगम पार्षद, उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई। इनसे मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो बहन जी के यहाँ आकर के ऊपर ही भोजन करते थे अंकल जी के साथ। श्री अमरनाथ जलेबी वाले जो है वो बड़े मशहूर थे। मैं यहीं चंद्रावल में रहता था। और जो अभी आपने कहा है, वाल्मीकि जी भगवान जी के नाम से जो एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो नीचे से लेके ऊपर तक एक एक व्यक्ति के बारे में वो सोच रहे हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार हमारा नारा था 300 पार और अब के नारा है हमारा 400 पार। धन्यवाद। मैं तो ये सबसे पहले तो मैं अपनी बहन रेखा अमरनाथ निगम पार्षद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता, बधाई देता हूँ। और मेरे पूरे मंडल की टीम यहाँ एकत्रित होकर उनको बधाई दे रही। पूरे क्षेत्र के कोई NGO से आया है, कोई AWS से आया है, अलग अलग संगठन के लोग हमारी बहन जी को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मैं इस प्यार को मैं यही कहूँगा, क्योंकि बहन हमारी सबके काम यहाँ बैठ कर के कराती हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो उनके हाथों से छूट रहा हो।
कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो अपनी मदद के लिए आता है, चाहे अपनी रिपेयरिंग के लिए आता है क्षेत्र की, उसकी समस्या को दूर करती है हमारी बहन जी। इसलिए ये प्यार आपको यहाँ दिख रहा है। और मैं आने वाले समय में जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि पहले के प्रति जो काम रुके हुए थे उसको तेज़ गति से हमारी बहन रेखा महाराज जी हर क्षेत्र में, जैसे भीम गली का उद्घाटन हुआ है और ओ ब्लॉक में भी है, कई जगहों पे आज उद्घाटन चल रहे हैं। और यहाँ पे स्वास्थ्य का एक शिविर भी लगाया गया है जिसके अंदर शुगर जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, चश्मा वितरण हो रहे हैं, आँखों की जांच हो रही है और ऐसे कई प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं जो कि मैं उस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ फिर से बहन रेखा अमरनाथ जी को कि इन्होंने आयोजन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कह रहे मैं इंटरव्यू कहना ले लूँ, मैं ले लूँगा लेकिन क्यों अभी बैठ के ले लेते सुबह भी मैं जाना तो नहीं ना थोड़ी है।